नमस्ते दोस्तों। क्या आपके कभी कान से पानी या पस निकला है? या शायद आपने सोचा हो कि अरे ये तो नॉर्मल है, खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। लेकिन रुको, कान से पानी निकलना सीरियस हो सकता है और इसे इग्नोर करना बहुत बड़ी गलती है। हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर आर.के. सिंह, आपका ईएनटी स्पेशलिस्ट, और आज हम बात करेंगे 3 बड़े कारणों और उनके उपाय के बारे में एक रियल पेशेंट की कहानी के साथ। इस वीडियो के एंड तक आप समझ जाओगे कि कान से पानी क्यों निकलता है और इसका इलाज कैसे करना है। तो वीडियो को पूरा देखो और अपने कानों का ख्याल रखो। चलो कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, यह है शालिनी जी, एक स्कूल टीचर, 40 साल की है। शालिनी जी को 6 महीने से कान में पानी निकलने की प्रॉब्लम थी। पहले तो उन्होंने सोचा कि शायद पानी बाथिंग के समय या नहाते समय कान में चला गया होगा, लेकिन जब पानी के साथ पस और बदबू आने लगी तो और कान में दर्द भी शुरू हो गया, तब उन्हें डर लगा। कि स्टूडेंट ने भी नोटिस किया कि शालिनी जी क्लास में थोड़ा चुप-चुप सी रहती है। एक दिन उनका दर्द इतना बढ़ गया कि उन्होंने मेरे से मिलने का फैसला किया। क्लिनिक में ओटोस्कोपी के बाद उसने पता लगाया कि उनके कान में एक सीरियस इन्फेक्शन है। मैंने शालिनी जी को समझाया कि उनका इलाज शुरू किया जाए और शालिनी जी इस इलाज से बिल्कुल ठीक हुई। उनका कान ड्राई हुआ और वह अपनी जिंदगी खुशी से जी रही है। तो दोस्तों, शालिनी जी की तरह अगर आप भी अपने कान से पानी को इग्नोर कर रहे हो तो अब समझो इसके 3 बड़े कारण और उपाय। नंबर 1 कारण है ईयर इन्फेक्शन, यानी कि ओटाइटिस मीडिया या ओटाइटिस एक्सटर्ना। सबसे कॉमन कारण है इन्फेक्शन। यह जब होता है जब बैक्टीरिया या फंगस कान में ग्रो करते हैं, जैसे स्विमिंग के बाद पानी कान में रह जाता है या पोल्यूशन से इरिटेशन होता है। शालिनी जी को भी यह प्रॉब्लम थी। वह थी क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया, यानी मिडिल ईयर का इन्फेक्शन। इसमें पानी, पस और कभी-कभी दर्द भी होता था। अगर इग्नोर किया जाए तो इन्फेक्शन बढ़ सकता है। नंबर 2 कॉज है परफोरेटेड ईयर ड्रम, यानी कि दूसरा कारण है कान का पर्दा फटना। यह हो सकता है लाउड नॉइज से, कान पे चोट लगने से या कोई पुराने इन्फेक्शन की वजह से। जब पर्दा फट जाता है तो कान से पानी या पस निकल सकता है और सुनने में भी प्रॉब्लम होती है। शालिनी जी के केस में उनका इन्फेक्शन इतना सीवियर हो गया था कि पर्दे में छोटा सा होल बन गया था। नंबर 3 कॉज है कोलेस्टिडोमा। तीसरा और बड़ा सीरियस कारण है कोलेस्टिडोमा। यह एक एबनॉर्मल स्किन ग्रोथ है जो कान के पर्दे के पीछे बनता है। इसका पानी बदबू वाला होता है और अगर इसका इलाज ना किया जाए तो कान की हड्डी भी खराब हो सकती है। यह बहुत रेयर है, लेकिन शालिनी जी के केस में हमने इसकी पॉसिबिलिटी चेक करी, लेकिन वह नहीं मिला। तो कैसे पता चले कि कान से पानी क्यों निकल रहा है? सबसे पहले हम ओटोस्कोपी करते हैं। यह एक सिंपल टेस्ट है जिसमें हम कान के अंदर देखते हैं। एक छोटे से टॉर्च लाइक डिवाइस से या एंडोस्कोप से इससे कान का इन्फेक्शन, पर्दे में होल या कोलेस्टिडोमा दिखता है। कभी कभी हियरिंग टेस्ट या सीटी टेम्पोरल बोन भी सजेस्ट करते हैं अगर प्रॉब्लम सीरियस हो तो। शालिनी जी के केस में ओटोस्कोपी से ईयर इन्फेक्शन और परफोरेटेड ईयरड्रम कंफर्म हुआ। अब हम बात करते हैं इसके उपाय की। हर कारण के हिसाब से इसका इलाज होता है। जैसे पहला, ईयर इन्फेक्शन के लिए अगर कान में इन्फेक्शन हो, यानी कि ओटाइटिस एक्सटर्ना या ओटाइटिस मीडिया हो, तो हम एंटीबायोटिक ईयर ड्रॉप्स प्रिस्क्राइब करते हैं। शालिनी जी को 2 हफ्ते का कोर्स के बाद काफी रिलीफ हुआ, लेकिन दवाई का पूरा कोर्स लेना जरूरी है, वरना इन्फेक्शन वापस आ सकता है। जो दूसरा कॉज है वो है परफोरेटेड ईयरड्रम या कान में छेद के लिए। तो छोटे छोटे छेद कभी कभी खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं, लेकिन अगर नहीं ठीक हो तो सर्जरी यानी कि टिम्पैनोप्लास्टी करनी पड़ती है। इसमें हम पर्दे को रिपेयर करते हैं। शालिनी जी का जो छेद है वो काफी छोटा था और इन्फेक्शन कंट्रोल होने के बाद वह ठीक हो गया बिना सर्जरी के। नंबर 3 है कोलेस्टिडोमा के लिए। अगर कोलेस्टिडोमा है
तो सर्जरी बिल्कुल जरूरी है क्योंकि यह खुद ब खुद ठीक नहीं होता। इसमें हम एबनॉर्मल ग्रोथ को कान से रिमूव करते हैं ताकि कान सेफ हो जाए। यह सर्जरी एक्सपीरियंस ईएनटी सर्जन के साथ बिल्कुल सेफ होती है। दोस्तों, कान में पानी से बचने के लिए 3 टिप्स याद रखो। पहला है कान को ड्राई रखो, यानी स्विमिंग के बाद टॉवल से कान को ड्राई करो और ईयर प्लग्स यूज करो। नंबर 2 है खुद कान साफ मत करो। कॉटन बड्स या पिन तो बिल्कुल यूज मत करो क्योंकि ये इन्फेक्शन बढ़ा सकते हैं। नंबर 3 है जल्दी डॉक्टर से मिलो। अगर कान से पानी बस या दर्द हो तो तुरंत ईएनटी डॉक्टर से कंसल्ट करो। तो दोस्तों, अब आप जानते हैं कि कान से पानी निकलना कोई छोटी बात नहीं है, लेकिन सही इलाज से ये पूरी तरह से ठीक हो सकता है। शालिनी जी की तरह आप भी अपने कानों का ख्याल रखो और हेल्दी लाइफ जियो। इग्नोर मत करो और अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी दो। अगर यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ ताकि आपको मेरे नए वीडियोस मिलते रहे। कमेंट में बताओ कि क्या आपने कभी कान से पानी का इश्यू फेस किया है, और इस वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों और फैमिली के साथ ताकि सब अपने कानों का ध्यान रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें और हेल्दी रहो। नमस्ते।